पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के मेरे पौत्र के प्राणों की रक्षा कर दिया। पांडवों की माता कुंती जान गई आज कन्हैया मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिए। तब हाथ जोड़ी, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी देव देवा जगतपते। वाह। और ये देखिए ओमकार, अरे वाह। और ये देखिए ओमकार बोलिए नंद के लाला की। अब जो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए पांडवों की माता कुंती ताड़ गई, जान गई आज कन्हैया मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिए। और हाथ जोड़ के बोल गई कि हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी देव देवा जगतपते। भगवान के पैर पकड़ ली, हे केशव, हे गोपाल, हे माधव, आप जगत नियंता जगताधार हैं, आप जगत के पालनहार हैं, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। जो इतना बतिया बोली बस भगवान मुहम्मा दाब और मुहम्मा दाब के बोल गए बुआ मैं भगवान थोड़ी न हूँ। कुंती ने कहा तब कौन है? कन्हैया ने कहा मैं आपके सबसे छोटे भाई का सबसे छोटा बेटा, मैं आपका भतीजा कन्हैया हूँ, मैं भगवान थोड़ी न हूँ। कुंती रोते हुए हाथ जोड़ी, यही लीला तो आपकी सबसे विचित्र है। किसी को फूआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को काका बनाते हो, किसी को काकी बनाते हो, अब भूल जाते हो सबकर पापा आप अकेले लगते हो। यही लीला तो आपकी विचित्र है। और आज आपको प्रणाम करूंगी, दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप भगवान हैं तो हैं। जो कुंती इतना बतिया बोली तौले पांचों भाई आ गए और आके हाथ जोड़िए, हाँ कन्हैया माँ बिल्कुल सही बोली, आप भगवान हैं तो भगवान हैं। कन्हैया सर पकड़े ला भैले फुआ पगलाई थी, फुआ गलाई को पगला गए, मैं भगवान हूँ। पांचों भाइयों ने कहा दिया हाँ आप भगवान हैं। कन्हैया ने कहा तब तो ठीक है, जब आप सभी लोग मुझको भगवान मान रहे हैं तो लो मैं खुद ही कहता हूँ मैं भगवान। जब आप सब लोग हमको भगवान मान रहे हैं तो मैं खुद कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ। लेकिन चलो यदि आप लोग मुझे भगवान मानते हो तो चलो मांगो वरदान। अब जिनको जो कुछ वरदान लेना है ले ले। धर्मराज युधिष्ठिर, हाँ सरकार तुम बड़े भाई हो, चलो मुझे भगवान मानते हो तो मांगो वरदान। दिल खोल के मांगना, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़िए, सरकार देना है तो मेरे को एक वरदान। भगवान ने कहा जल्दी बोलिए। धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़िए, सरकार ही नहीं आशीर्वाद दीजिए। मेरे जीवन में कितना हूँ विषम परिस्थिति आ जाए, मेरे जीवन में कितना हूँ संकट आ जाए, लेकिन यही आशीर्वाद दीजिएगा मैं सत्य के सिवा कभी झूठ ना बोलूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु। भीम दादा आप बोलिए क्या चाहिए? भीम जी आज लिए सरकार मेरी तो ऐसे बड़ी बदनामी हो, क्योंकि भीम के भगवान एक नमवे रखे भोजन भट्ट, भीम जी खाते खूब थे। भीम जी आज लिए सरकार वैसे ही हमारे बदनामी हुई, देना है तो एक आशीर्वाद दीजिए, सोते जगते खाते पीते रोते हंसते खाते हर परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे।
भगवान ने कह दिया तथास्तु। अर्जुन तुम बोलो। अर्जुन हाथ जोड़िए, सरकार देना है तो मेरे को एक वरदान। भगवान ने कहा जल्दी बोलिए। अर्जुन हाथ जोड़िए, सरकार मैं आपको अपना गुरु बनाया और मैं आपका चेला बना हूं, देना है तो यही आशीर्वाद दे दीजिएगा। ये गुरु और चेला का भाव मेरे मन से कभी निकल गया। भगवान ने कहा दिया तथास्तु। सुभद्रा जी बोल गई कन्हैया मेरे को भी एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा जल्दी बोलिए। सुभद्रा हाथ जोड़ी, कन्हैया ये जो मेरा मन है ये एक प्रकार का राजहंस है और आपका जो चरण है वह एक प्रकार का पिंजरा है। तो देना है तो मेरे को एक वरदान दीजिए, मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में अजुआ जाके फंस जाए। पता नहीं मरते समय का परिस्थिति होगी। जन्म जन्म मोती जतन कराई, तो देना है तो यही आशीर्वाद दीजिए, मेरा मन रूपी हंस। नहीं भाई हो कुल पैसा बुझाता कुल पैसा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जिनको जिनको जो कुछ मांगना था लोगों ने मांग लिया। अब बारी आ गई कुंती की। भगवान ने कहा बुआ। कुंती हाथ जोड़ी, हाँ कन्हैया। भगवान ने कहा अब मांग तो हकीकत और बुआ दिल खोल के मांगना। आई तार भतीजा आज तुम्हारे ऊपर खुश है, आज जो मांगो कि दिल खोल के दूंगा। कुंती ने हाथ जो लिया, एक कन्हैया ए महाराज मांगते वहां है जिनके पास कुछ होता ही नहीं, और जिनको पहले से ही सब कुछ मिला उनको क्या चाहिए। तो कहा दे दी, जो मांगोगे दिल खोल के दूंगा। कुंती ने कहा दे देंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल दूंगा, दिल खोल के मांगो। तब लाई हमारे आंचल में दे दीजिए। और का मांगी, का मांगी, विपदो संतुना ससवत तत्र ततरा जगत गुरु। ये कन्हैया देना है तो मेरे आंचल में दे दीजिए। एक विपत्ति खत्म ना हो। बताइए एक कलयुग में केहू चेला दुख मांगे। सोचिए कैसे कैसे भक्त थे भगवान के। कुंती ने कहा हे काली माई, जब जब नैया पिराई तब तब पूरा याद आया। अब मान ला कहीं 500 का नोट गिने रहता, अब वो काली माई याद आई है। बोलिए क्या सुखवा लेके क्या करे बोलिए। और देखिए हकीकत में चंद्रभानु हम दुख को दुख नहीं बोलते हैं, न तब संपत्ति को संपत्ति बोलते हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। न विपत्ति को विपत्ति कहते हैं न संपत्ति को संपत्ति कहते हैं, लेकिन विपत्ति कहते हैं किसे। विपत्ति नारायण विस्मृति, परमात्मा के नाम को भूल जाना यही सबसे बड़ी विपत्ति है। आई बतिया चंदन भवन है, आज दिन भी शनिवार है। हमारे हनुमान जी बोल गए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजनन होई। जिस दिन आपका भजन नहीं होता उसी दिन सबसे बड़ा विपत्ति पड़ता। कुंती ने कहा सुखवा लेके का कर बोली। भगवान ने कहा भूआ चाहे खुश रहा चाहे नाराज दुख नहीं दे। कुंती ने कहा दुख नहीं देंगे। भगवान ने कहा नहीं, इतना दुख झेली तुम्हारे पेट नहीं भरे। और सही में चंद्रभान बाबू महाभारत 6 खंड में है
और 6 खंड महाभारत पढ़ लीजिए। पूरी महाभारत में सबसे संघर्ष में जिंदगी यदि किसी का है तो कुंती। इतना संघर्ष में जीवन किसी का है ही नहीं। ये जो कुंती है ना, इनका नाम कुंती थोड़ी ना है। ये मथुरा नरेश महाराज सूरसेन की बेटी थी और इनकर असली नाम है पृथा। ये मथुरा नरेश महाराज सूरसेन की बिटिया थी और इनकर असली नाम है पृथा। ये बचपन में छोटी ही थी, वही समय एक राजा आया जिनका नाम कुंती भोज। कुंती भोज नामक राजा आया और इनके गोदी लेके अपने घरे चल दिया। अब आप लोग खुदा चालाक है, दिमाग दौड़ाइए। बचपन में जो लड़का सुख है अपने घरे पा जाए वो दूसरे घरे पाए। बोलिए कितनों का आपन घर आपन है, दूसरे घर दूसरे। बेचारी का बचपन जय राम जय राम जय जजमान के नाती किशन सिंह किशन सिंह बाबू की तरफ से भी ठाकुर जी के श्री चरणों में 151 रुपया। बोलिए शंकर भगवान की। तो सुनिए बेचारी का बचपन सुख में ना ही मिला। ठीक, जब धीरे धीरे कुछ बड़ी हो गई तो इनकर विवाह हो गया। अब विवाह भी किससे हुआ? एगो पीलिया रोगी से। ओहू के शराब रहल जहिया पत्नी के पास सोओगे वही दिन में जल के भस्म हो जाए। उसको भी शराब मिला था, जिस दिन पत्नी के पास सोओगे उसी दिन जल के भस्म। अब न बेचारी बचपन सुख में बिता पौली न जवानी। वो तो गरीमती कहिए कि दुर्वासा जी 2-4 गो मंत्र सिखाए थे, जिस मंत्र के द्वारा सबसे पहले ये धर्मराज को याद की। आज जब धर्मराज आए तो युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई। दूसरे बार में पवन देवता को बुलाए। आज जब पवन देवता आए तब भीम की उत्पत्ति हुई और तीसरे बार में इंद्र को बुलाई। आज जब इंद्र आए तो अर्जुन की उत्पत्ति हुई। 3 बेटा इनके हैं। इनकी एक सवत थी जोने का नाम माद्री। अश्वनी कुमारों को बुलाई। आज जब अश्वनी कुमार आए तो 2 बेटा पाई, नकुल और सहदेव। 3 बेटा इनकर है, 2 बेटा इनकर है। यही 5 पांडव कहलाए। यही 5 को पांडव कहलाए। एक दिन छुटकी रानी माद्री जाके राजा के पास सो गई। आज जब सोई बस राजा रातों रात खत्म। चूंकि प्रधान था, जब पत्नी के पास सोओगे मर जाओगे। राजा मर गया। सुबह हुआ, माद्री रो रही है, दीदी आज हमरे लिए पति मर गए, इसलिए अब हम भी जिंदा नहीं रहूंगी। है दोनों बेटा हमारे ले ला। दोनों बेटा दे दी और अपने पति के साथ चलते सती। अब बताइए, न बचपन सुख में बीता न जवानी। अब एगो विधवा में हरारू अब 5 बच्चा के जिम्मेदारी। सोचिए, एक विधवा में हरारू और 5 बेटा का जिम्मेदारी। अब अभी कौनों सब इनके पीछे हाथ दिया जाता, कभी अज्ञातवास दिया जाता, कभी लक्षागृह में इन्हें जलाया जाता, कभी बीच सभा में इनके पतोहू को नंगा किया जाता। इतना दुख झेली लेकिन पेट नहीं भरल। और आज सुख के दिन के आया, जब भगवान ने कहा कुछ मांग लो तो आचर पसार के दुख मेरा है तो दीजिए। विपदा संतुना ससवर तत्र ततरा जगत गुरु। देना है तो मेरे आंचल में दे दीजिए। एक दुख खत्म न हो तो नहीं दूसरे का दुख आ जाए। भगवान ने कहा भूगा चाहे खुश रहू चाहे नाराज दुख नहीं देंगे। कुंती ने कहा बस दुख नहीं देंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल दुख नहीं दूंगा। कुंती ने कहा चलिए नहीं दुख देंगे तो एक काम करिए, जो स्नेह की डोरिया है इसी को तोड़ दीजिए। ये घरवा हमार है, ये बेटा हमार है। चंद्रभान बाबू देखिए, शास्त्र कहता है विवाह करना ये भी एक धर्म है।
बेटा बेटी पैदा करना ये भी एक धर्म है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए नौकरी करना ये भी एक धर्म है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए बढ़िया घर बनवाना ये भी एक धर्म है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए गाड़ी घोड़ा खरीद लेना ये भी एक धर्म है। लेकिन ई घरवा हमार है, ई बेटा हमार है, ई पैसवा हमार है, ई घरवा हमार है, इसी का नाम अधर्म है। सब धर्म है, लेकिन जो हम आप इसे अपना मान ले रहे हैं इसी का नाम अधर्म है। इसी का नाम अधर्म बकिया साफ धर्म है। कुंती ने कहा नहीं दुख दे पाएंगे तो एक काम करे, जो स्नेह की डोरिया इसी को तोड़ दे। घरवा हमार है, बेटा हमार है, पैसवा हमार है, जो स्नेह की डोरी है इसी डोरी को तोड़ दीजिए। भगवान ने कहा तब तक हमको रात्रि विराम करना पड़ेगा। अब भगवान रात्रि विराम की सूत जी ने कहा महात्माओं जो गीता का ज्ञान महाभारत में अर्जुन को दिए चंद्रभान बाबू वही सारा ज्ञान रात भर धर्मराज युधिष्ठिर को दिया। वही गीता का ज्ञान अर्जुन के 1 घंटा में दे दिए थे और वही गीता का ज्ञान रात भर धर्मराज युधिष्ठिर को दिए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के भेजा में को बात घुसा क्यों? इसके पीछे भी राज है। अर्जुन ने कन्हैया को अपना गुरु बना लिया और जब गुरु बना लिए तो सगरी ज्ञान पा गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर के देखने में कन्हैया अभी एक बालक है, इसलिए उनके बातों पे उन्होंने गौर नहीं किया। और देखिए सच्चाई है, बताने वाले के प्रति जब तक आप आदर भाव मन में नहीं लाएंगे तब तक उनके बातों पे हम गौर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी आदमी कोई भी शब्द कहता है तो उसके प्रति पहले आदर भाव मन में लाएंगे और जब आदर भाव मन में लाएंगे तब उनकी बातों पे हम गौर कर पाएंगे। और जब तक आदर भाव मन में नहीं लाएंगे तब तक उनकी बातों पे गौर नहीं कर पाएंगे। अर्जुन जी गुरु बना लिए, सारा ज्ञान पा लिए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के देखने में कन्हैया एक बालक है, इसलिए वो सुन बोलते गए, वो टुकुर टुकुर सुनते गए, उनके बातों पे गौर नहीं किए। भगवान ने सोचा चला हम तो बालक बन गए, अब कौनो बुढ़ावा के द्वारा ज्ञान दिया तब इनके जल्दी समझ में आई। अब तक हम बालक बन गए, अब किसी बुढ़ावा के द्वारा ज्ञान दिला दूं तब इनके जल्दी समझ में आएगा। जब सुबह हुआ पांडवों को लिए, द्रौपदी को लिए, अपने हो लिए और सीधे चले भीष्म पितामह जी के पास। आज 54 दिन से पितामह जी बाण के सैया पे लटके, 54 दिन से पांडव द्रौपदी को लिए और अपने चल दिए भीष्म पितामह जी के पास। जब पांडवों के मध्य में कन्हैया को आते हुए देखे तो पितामह जी रो रहे हैं। एक को बतिया बोले हुए है, चौपाई याद आ रही है कि जन्म हमारा सुफल प्रभु कीना, सैया पे रो रहा है। आज मुरलिया वाले हमारे जीवन सुधारने के लिए आ गए, आज मेरे मृत्यु को सुधारने के लिए मुरलिया वाले आ गए। और ये देखिए हमारे जजमान का नतनी बानी बापू नाव भाई बाबू बा। और ये देखिए हमारे जजमान का नतनी बानी बहनी की तरफ से भी 101 रुपया। आयुष्मान सिंह, अरे वाह, आपके तरफ से भी ठाकुर जी के श्री चरणों में 101 रुपया। तनी बजा जोर से डाले। बोलिए नंद के लाला की। अब पितामह जी जब कन्हैया को आते हुए देखे तो रो रहे हैं। एक शब्दवा बोले कहा कि जन्म हमार सुफल प्रभु की ना। आज मेरे मृत्यु को सुधारने के लिए हमारे मुरलिया वाले आ गए। आज भगवान पांडव द्रौपदी को लेके आए था हाजुलिए बाबा प्रणाम।
आई देखिए आपका पौत्र पांडव लोग आए हैं, साथ में द्रौपदी भी आई है। अब बाबा आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आपका पौत्र पांडव लोग बन गए भारत का राजा। आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, आपका पौत्र पांडव लोग बन गए भारत का सम्राट। और बाबा ये सब लोग आपके पास आए हैं, ये सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है, क्योंकि लोग नया नया राजा बने हैं और आपने बहुत दिनों तक शासन किया है, तो आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है, तब उसके माध्यम से तभी इनको कुछ ज्ञान दे दीजिए। ये लोग आपके पास आए हैं, ये लोग नया नया राजा बने हैं, आपने ढेर दिन तक शासन किया है, तो चलिए तनी को कुछ ज्ञान दे दीजिए। पितामह जी रो दिए, वार मुरलिया वाले वार। दूसरे को कोई आदर भाव देना सीखे तो आपसे, लेकिन मैं इन्हें क्या ज्ञान दूंगा, लेकिन आप बोलते हैं तो ज्ञान जरूर दूंगा। तब पितामह जी आंख खोले और 3 गो शब्द बोले, और हकीकत में ये 3 बात हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। पितामह जी जब आंख खोले तो 3 गो शब्द बोले थे। पहला कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। 3 गो शब्द बोले, पहला दान धर्मान, दूसरा राज धर्मान और तीसरा मोक्ष धर्मान विभाग। 3 गो शब्द बोले। पहला बोले दान धर्मान। ये बेटा आप लोग भारत का राजा बन गए, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग भारत का सम्राट बन गए, बड़ी खुशी की बात है, हमें भी बड़ी खुशी है। लेकिन बेटा एक बात दिमाग में रहे, पहले तुम गृहस्थ हो, राजा बाद में हो, पहले क्या हो। इसलिए बेटा गृहस्थ आदमी को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है तो आलस। कहा बेटा तुम राजा बाद में हो, गृहस्थ पहले हो। इसलिए गृहस्थ आदमी को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। बेटा खूब मेहनत करना, अब मेहनत करके खूब पैसा कमाना अच्छी चीज है। खूब मेहनत करो, मेहनत करके खूब पैसा कमाओ। लेकिन बेटा जितना पैसा कमाते हो तो कमाई का 10वां हिस्सा दान जरूर करना। जितना, ये हम सबका कर्तव्य है। जो भी आप कमाते हैं कमाई का 10वां हिस्सा दान जरूर करिए। देखिए देवे तो बटले बाई में दूरा नहीं बा। अब चाहे मंदिर में ले जाके माला वाले के दान करिए, और नाई माला वाले के दान करेंगे तो कहियो न कहियो आला वाला ले ले। देवे तो बटले बा। अब अर्जी हमारी मर्जी। अब चाहे मंदिर में माला वाले के दीजिए और नाई माला वाले के देंगे तो पक्का है कहियो न कहियो आला वाला ले ले। 2 रुपया 4 रुपया जुटा जुटा बैंक का बैलेंस कर रहा है। कहीं अचानक तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर साहब बोले जल्दी लखनऊ पीजीआई ले जाओ। चले गए पीजीआई, जितना चोरा चोरा बैंक के धैले रहा सगरी दे के चले आए। देवे तो बटले बा। इसलिए कमाई का 10वां हिस्सा दान जरूर करना। बेटा तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, हमेशा दान करने से होती है। बैंक में धैले से ना, धन की शोभा हमेशा दान करने से होता है। जो आदमी हमेशा दान करता रहता है ऊपर धन पवित्र रहता है। आप दरवाजे पे कुआं खन दीजिए और रोज पानी निकाल के पीजिए तो साफ रहे। और कहीं 10 दिन छोड़ दीजिए उसके बाद निकाल के पीजिए तब तुरंत खराब हो जाएगा। वही कहानी हमारे धन की होती है। जो आदमी हमेशा दान करते रहता है तो कर धन शान जरूर करना। जो भी कमाते हो कमाई का 10वां हिस्सा दान करना।
दूसर की बात राज धर्मान, बेटा तुम भारत के राजा बन गए, बड़ी खुशी की बात। वो बूढ़ा के जगह ही बुलाए तो देवनो तोड़ दी है। हाँ बोलिए शंकर भगवान की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए सवरिया सर को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, अन्य राजा को कभी आंखों से पाप देखना चाहिए, क्योंकि आंखों से पाप देखना महापाप। और देखिए ये हम सबका कर्तव्य है, कहीं अन्याय हो रहा है, शरीर में शक्ति है तो खड़ा होके न्याय दिया दीजिए, और ना ही तो चुपचाप धीरे से रास्ता पकड़ के निकल लीजिए, क्योंकि आंखों से बस बगलिया में द्रौपदी बड़े जोर से मुस्की मार दी। आज द्रौपदी मुस्की मारी, बस पितामह जी ताड़ गए। बेटी द्रौपदी ने हाथ जोड़िया, हाँ बाबा। पितामह जी ने कहा तुम काहे हंसी हो? द्रौपदी ने कहा इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। पितामह जी ने कहा ना बेटी ना, तुम एक कुलवती नारी हो, और एक कुलवती नारी बिना किसी विशेष कारण का हंसती। तुम हंसी हो, इस हंसी के पीछे कोई न कोई राज जरूर है, बता दो बेटी काहे हंसी हो? तब द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिया, ए बाबा अभी अभी आपने बताया आंखों से पाप देखना महापाप, तो हम आपसे पूछना चाहती हूँ आपने महापाप क्यों किया? ज्ञान खाली दूसरा ही के दिया जाला कि अपनो जीवन में उतारा जाला? बोलिए यदि आंखों से पाप देखना महापाप है तो इतना बता दीजिए आपने महापाप क्यों किया? बोलिए क्यों किए महापाप? वह दिन मुझे याद है जब बीच सभा में दुष्ट दुशासन मेरे साड़ी को खींच करके मुझे नंगा करने का प्रयास कर रहा है। उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, और मैंने आपसे पहला प्रश्न किया, ए बाबा पांडव लोग अपने आप को जुए के दांव पे हार गए, ठीक है, लेकिन इतना बता दीजिए मुझे दांव पे रखने के लिए इन्हें अधिकार किसने दिया? के कहले रहल के लिए आओ मेहरारू दांव पे धरे? मैं जानना चाहती हूँ कि पांडव लोग अपने आप को जुए के दांव पे हार गए, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनके बुद्धि के दहलक ले आओ मेहरारू दांव पे ध दे। हमें दांव पे रखने के लिए इन्हें अधिकार किसने दिया? उस दिन तो मेरे बात को सुन के आप सब नीचे कर दिए। बोलिए मैंने आपसे दूसरा प्रश्न किया, बाबा एक रजस्वला नारी को बीच सभा में छोटा पकड़ के खींच के लाने का कहाँ का धर्म है? बोलिए मैं रजस्वला अवस्था में थी और एक रजस्वला नारी को बीच सभा में छोटा पकड़ के खींच के लाने का कहाँ का धर्म है? उस दिन मेरे बात को सुन के आप सर नीचे कर दिए। एक बार खाली आंख उठा दिए होते तो सरिया खींचल तो दूर, दुशासन का हिम्मत नहीं था सरिया छू देता। खींचल तो दूर के बाद आंखिया उठा दिए होते तो हिम्मत नहीं था सरिया छू देता। लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान, आप जैसा वीर पराक्रमी संत, आप जैसा महापुरुष अपनी आंखों से सारा पाप देखता रहा और आज दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं आंखों से पाप देखना महापाप। बोलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ यदि आंखों से पाप देखना महापाप तो आपने महापाप क्यों किया? जो द्रौपदी इतना बतिया बोली लगी पितामह जी रोए।
सांप के ऊपर डंडा चलाइए तो सपवा फुफुकार मारता है। लंबी लंबी सांस लेके पितामह जी रो रहे हैं। चंद्रभान बाबू, जो मर्द अपने जीवन में कभी रोया नहीं, इनका नाम भीष्म पितामह नहीं है, इनका असली नाम है देवव्रत। ये गंगा जी का बेटा थे ना, ये गंगा जी के संतान थे। शांतनु जी का विवाह गंगा जी के साथ हुआ और गंगा ने शर्त लगा दिया, मैं आपकी पत्नी बनूंगी एमे दुराने, लेकिन जिस दिन पुत्र से प्रेम किए उसी दिन आपको छोड़ के चली जाऊंगी। 7 बेटा गंगा जी जन्म दी थी और 7 लड़का को ही पनिये में डुबा दी। अपने बेटा के खुदम मार डाली, 7 लड़के को खत्म किया। 8वें नंबर पे ही पैदा हुए, तो इनका नाम था देवव्रत। इतने सुंदर थे, शांतनु जी ने कहा हमको दे दो। गंगा ने कहा तब ले लीजिए। बच्चा दे दी, अपने शर्त के हिसाब से छोड़ के चली गई। अब लगे बेचारे पालने। जब धीरे धीरे देवव्रत जी कुछ बड़े हो गए तो एक दिन इनकर पिताजी आ रहे थे। एक बड़ी सुंदर औरत नदी में नाव चला रही थी जिसका नाम सत्यवती। जब देखे शांतनु जी बड़ी सुंदर थी, शांतनु जी ने कहा मैं तुमसे विवाह करूंगा। उसने कहा ठीक है हम भी शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त होई। कहा जो बच्चा मेरे पेट से पैदा होगा वह आपके धन का मालिक बनेगा, जिसे आप पाले हैं वो आपके धन का मालिक नहीं बनेगा। सौ सीधी बात, यदि शर्त मंजूर करिए तो शादी करम नहीं तो नहीं करम। शांतनु जी ने कहा नहीं मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। सत्यवती ने कहा नहीं विवाह करूंगा, लेकिन इतनी सुंदर थी सत्यवती कि शांतनु जी बीमार पड़ गए। और जब बीमार हो गए तो एक दिन देवव्रत जी पूछ लिए पिताजी ये कैसे हो गया, इतना सुंदर शरीर अपेत्र कैसे हो गए। अब शांतनु जी सगरी कहानी सुना दिए, बेटा मैं विवाह करना चाहता हूँ। देवव्रत जी ने कहा विवाह कर लीजिए, में कौन परेशानी हुआ, चलिए विवाह कर लीजिए, में कौन परेशानी है। उन्होंने कहा बेटा लेकिन वह लड़की शर्त लगा रही है कि उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वह मेरे धन का मालिक बनेगा, आप नहीं बनेगा। देवव्रत जी ने कहा ये बताओ शादी कैले एक बार ठीक हो जाएगा। बोलिए शादी हो जाता ठीक हो जाएंगे। इन्होंने कहा दिया हाँ। देवव्रत जी ने कहा जाइए विवाह करिए, जाइए विवाह कर दिए। आई देखिए कसम खा रहा हूँ धन लिहल तो दूर, आज के बाद अकिया से ताकब नहीं। भीष्म माने होता है कठिन। कठिन प्रतिज्ञा करने के नाते देवव्रत जी का दूसरा नाम पड़ा भीष्म। और धन लेना तो दूर तकबे रहेगी आगे से, धन लेना तो दूर के बाद आज के बाद तो धनवा अकिया देखब नहीं। जाइए आप विवाह कर दीजिए। कठिन प्रतिज्ञा करने के नाते इनका नाम पड़ा भीष्म। आज जो मर्द कभी जीवन में रोया नहीं, आज द्रौपदी के बात को सुन के हिचकी लेके रो रहे। बस बेटी बस बस, अब आगे मत बोलना। मैं वही अभागा पितामह हूं, मेरी आंखों के सामने तुझे नंगा किया जा रहा, लेकिन बेटी मैं तुझे बचा नहीं पाया। लेकिन ये बताओ हमारे बारे में का तुम कुछ जानती हो। द्रौपदी ने कहा नहीं, तब पितामह जी ने कहा तब जान लो। जब नहीं जानती हो तो हमारे बारे में कुछ जान लो। बेटी मुझे 124 जन्म का बात याद है। कितना? 124 जन्म का बात याद है। और बेटी 124 जन्म में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। 124 जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर भी अर्जुन ने इतना बाण मेरे शरीर में मार दिया कि 2000 बिच्छू एक साथ डंक मारा तब वो उतना कष्ट नहीं हुआ जितना मेरे शरीर में कष्ट है। बेटी तुमको मालूम है मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। इंद्र मुझे मार नहीं पाएगा तो ये बेचारा अर्जुन मुझे क्या मारेगा।
मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान। अरे पगली, जब हम चाहूंगा तभी मरूंगा। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूंगा तब मरूंगा। अर्जुन मुझे क्या मारेगा? फिर भी आज 54 दिन से बाण की सैया पे मैं पड़ा हूं और एक एक बूंद करके मेरे शरीर से सारा खून निकल चुका है। बेटी, जब तुम्हारी साड़ी खींची जा रही थी उस समय मैं उस नीच दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरे बुद्धि में विकृति आ गई। यही से पहले के पुरनिया का कहे, जैसन खैबा अन्न तो वैसा बनी मन। आदमी जैसा भोजन करता है वैसा उधर बुद्धि बनता है। कहा बेटी, जब तुम्हारी साड़ी खींची जा रही थी तो उस समय मैं नीच दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि में विकृति आ गई, मेरी बुद्धि बिगड़ गई, इसलिए बेटी मैं तुझे बचा नहीं पाया। लेकिन आज 54 दिन से एक एक बूंद करके वह सारा दूषित खून मेरे शरीर से निकल गया। आज मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है, इसलिए मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन जब तुम्हारी साड़ी खींची जा रही थी तो मेरी बुद्धि में विकृति आ गई थी, इसलिए मैं आपको बचा नहीं पाया। द्रौपदी पैर पकड़ के रोने लगी, ए बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा मंतव्य नहीं, मैं आपको कष्ट देना नहीं चाहती थी। पितामह जी ने कहा, खबरदार, कोई बात नहीं करेगा। कन्हैया, भगवान ने कहा, हाँ बाबा। पितामह जी ने कहा, अब हम आपसे प्रश्न करूंगा। भगवान ने कहा, जल्दी बोलिए। पितामह जी ने कहा, 124 जन्म में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। ताकि बताइए, हई बाण का सैया हमको काहे मिला? जब मैंने पाप नहीं किया तो बाण की सैया मिली क्यों? भगवान मुस्की मारे, वाह रे बाबा वाह, बड़ा सुंदर प्रश्न किए, लेकिन उत्तर दे लीजिए। 124 जन्म में आपने कोई पाप कर्म नहीं किया। बिल्कुल सही है, तभी तो आपके मृत्यु को सुधारने में आया। नहीं तो बताइए, पाप किए होते तो आपके मृत्यु को बनाने में आता। आपने कोई पाप कर्म नहीं किया, तभी तो आपके मृत्यु को बनाने के लिए मैं आया। लेकिन बाबा, आपने अपनी आंखों से पाप देखा था, आपने अपनी आंखों से पाप देखा था। याद करिए, जब पांडवों ने कहा हमार धन दो, तो पैमान नीचे आदमी जबरदस्ती कहा दिया धन नहीं देना। आप ऐसे पापी का साथ दे रहे थे? बोलिए। पितामह जी ने कहा, कन्हैया बिल्कुल गलत है। भगवान ने कहा, नाटक नहीं, वो लड़ाई में मैं भी था। मैं पांडवों के तरफ से था, आप कौरवों के तरफ से थे। पितामह जी आज लिए, कन्हैया मैं पांडवों के तरफ से नहीं था, बिल्कुल सही है। मैं कौरवों के तरफ से था, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको मालूम है, जितना भी बाण मैंने चला, एक ही मंत्र बोला था, पांडव पुत्रान विजयी। विजय हो तो पांडवों की हो, कौरवों की कभी विजय। जितना भी बाण मैंने चलाया, एक ही मंत्र बोला, पांडव पुत्रान विजयी। विजय हो तो पांडवों की हो, कौरवों की विजय। भगवान ने कहा, कुछ हो जाए, दहिया लेके गैया ना। जब तू जल्लाऊ पापी है तो तू पापी के साथ देवे काहे गैया? बोलिए। आपने अपनी आंखों से पाप देखा, इसलिए आपको बाण की सैया मिल गई। आपने कोई पाप कर्म नहीं किया, इसलिए आपके मृत्यु को सुधारने में आ गया। लेकिन बाबा, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप तो और जी सकते थे, जी लीजिए, मरने की क्या आवश्यकता, और जी लीजिए। पितामह जी रोने लगे, अब जीने की कामना नहीं। भगवान ने कहा, काहे? पितामह जी ने कहा, इतना सुंदर मृत्यु छोड़ के कोई जीना चाहेगा? बोलिए। अरे देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत बजाते मन को लुभाते, गीत गा कर कननाथ त्यागो, गीत गा कर कननाथ त्यागो। गोविंद नामो धर्माधवेति, गोविंद नामो धर्माधवेति। इतना सुंदर मौत छोड़ के कोई आदमी जीना चाहेगा? बोलिए। अरे देहांत काले तुम
तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। मेरी आंखों के सामने मुरली मनोहर कन्हैया बंसी बजाते हुए खड़े हैं। इतना सुंदर मृत्यु छोड़ के कोई जीना चाहेगा, लेकिन कन्हैया आज तक मैं आपसे कुछ कहा नहीं था, लेकिन आज एक बात कहूंगा। कहा जल्दी बोलिए। कहा आज तक आपसे कुछ बोले नहीं थे। भगवान ने कहा जल्दी बोलिए। पितामह जी हाथ जोड़िए। कन्हैया मेरे पास एक पुत्री है, मेरे पास एक बेटी है, और वह बेटी मैं आपको देना चाहता हूँ। पांडव लोग घबरा गए, पापी बाल ब्रह्मचारी, इनकी बेटी कैसे हो गई? पितामह जी ने कहा कन्हैया मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम है मति। मति माने बुद्धि। मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम बुद्धि, और उस बुद्धि रूपी बेटी में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। वह बुद्धि रूपी बेटी मैं मरने से पहले आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि वह दिन मुझे भूला नहीं है। बाप रे बाप, कौन सा बाण किनके सीने को? राम जी का प्रण रखने के लिए जब गिरधारी रथ से कूदे श्री कृष्ण रथ के पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। अरे पापुआ झांकी आज भी मेरे हृदय में विराजमान है, इसलिए वह बेटी मैं आपको देना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा महात्माओं, 12 महीना में 6 महीना भगवान सूर्य रहते हैं उत्तरायण, और 6 महीना भगवान सूर्य रहते हैं दक्षिणायन। जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, और जब भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही मकर राशि में भगवान सूर्य आए, जैसे ही मकर राशि पे भगवान सूर्य आए, अचौ स्वर्ग का दरवाजा खुला, तो कन्हैया के नाम का कीर्तन करते हुए पितामह जी इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किए। वह दिन आज भी हम आप मनाते हैं। जाने ले कौन? 14 जनवरी खिचड़ी। इसी दिन मकर राशि में भगवान सूर्य आते हैं। इसी के दिन पितामह जी पंच भौतिक शरीर का त्याग किए थे। इसीलिए 14 इसी दिन मकर राशि में भगवान सूर्य आते हैं, और जैसे ही मकर राशि पे भगवान सूर्य आए, कन्हैया के नाम का कीर्तन करते हुए पितामह जी इस पंच भौतिक शरीर का त्याग किए। बोलिए पितामह जी महाराज की जय हो। जो गए अब पांडव लोग रोना चालू, मेरे पितामह चले गए, मेरे बाबा चले गए। भगवान ने कहा पागल मत बनो, ऐसे महापुरुष के लिए रोना थोड़ी चाहिए। चलो मेरे नाम का कीर्तन करो। भगवान सबको समझा बुझा के लेके हस्तिनापुर आए, लेकर के आ गए। इधर उत्तरा के गर्भ में भगवान जाकर के हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के उस बच्चे की रखवाली की। चंद्रभान बाबू, इस पूरी सृष्टि की बात कर रहा हूं। इस पूरी सृष्टि में यही एक ऐसा बच्चा हुआ जो जन्म लिया बाद में, लेकिन भगवान का दर्शन किया गर्भ में। अब बताइए, जिस बच्चे की रखवाली भगवान सुदर्शन चक्र लेके करे, वो कोई बच्चा साधारण बच्चा होगा? बोलिए, इस पूरे ब्रह्मा के सृष्टि की बात कर रहा हूँ। इस पूरे सृष्टि में यही एक ऐसा बच्चा हुआ जो जन्म लिया बाद में, लेकिन भगवान का दर्शन किया गर्भ में। हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान उस बच्चे की रखवाली किए, और समय आया उत्तरा ने एक बड़ी सुंदर बेटा को जन्म दी, जौने लड़का का नाम पड़ा विष्णु राम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अरे नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे, नाचे गावे बलि बलि जावे। नाम पड़ा विष्णु राम।
हजारों नर नारी देखने आए। आज ये देखा एक बतिया कह चला है लड़का कौरव पांडवन के वंश के चलाए। आई हो लड़का जाओ माँ के गर्भ से बाहर आया, पलटी मार के बैठ गया। आज चारों तरफ टुकुर टुकुर देख रहा हुआ सुदर्शन चक्रधारी कहाँ छिप गया, जो माँ के गर्भ में सुदर्शन चक्र लेकर के हमारा रक्षा किया। जब चारों तरफ खोजा भगवान को ना ही पाया, बसु बच्चा जोर जोर से रोवल चालू। लड़का लगा जोर जोर से रोने। जब भगवान को पता चला, भगवान आए और आकर के उस बच्चे के सर के ऊपर अपन हाथ रखा, आशीर्वाद दे करके निकल लिए। व्यास जी आए और व्यास जी ने इसी बच्चे का दूसरा नाम रखा प्रच्छिद। बोलिए प्रच्छिद जी महाराज की। वीर अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र हुए राजा प्रच्छिद। अब भगवान पांडवों को बुला लिए। सुनिए आ गए। हाँ सरकार, भगवान ने कहा एक काम करिए, अब आप लोगों को राजगद्दी भी मिल गई, सभा में प्रतिष्ठा भी मिल गया। अब मेरी एक इच्छा है, मुझे द्वारिका जाने की अनुमति मिल जाए। अब हम द्वारिका जाना चाहता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे। सरकार जब आप जाने के लिए कहते हैं ना तो जैसे लगता शरीर से प्राण निकल जाए, लेकिन अब हम लोगों के लिए द्वारिका वासियों को कष्ट हो, ये भी तो नहीं चाहेंगे। अर्जुन को बुला दिए। अर्जुन, हाँ भैया तुम कन्हैया को लो, इन्हें ले जाके द्वारिका छोड़ दो। आओ, रास्ते में तमाम प्रकार का चोर डाकू मिलेंगे, हो सकता है कन्हैया का धनवा लूट ले। अर्जुन जी सर पकड़े जाए भैया, वही तोरे देखले से कन्हैया है वो लड़का, वही तोरे देखले में कन्हैया लड़का है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जाओ छोड़ के आओ। तब अर्जुन जी भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए। सूत जी ने कहा महात्माओं, अर्जुन जी के आंखों के सामने 99 लाख से ज्यादा जिन जदुवंशियों की संख्या थी। अर्जुन जी रोते भी लगते रह गए और ये सारे जदुवंशी आपस में लड़ते लड़ते खाली दुइया 4-10 बचे जहां से भी वंशवा चल रहा। अर्जुन जी रोते भी लगते रह गए, लेकिन मुरलिया वाले भी इस पृथ्वी को छोड़ के अपने लोक को चले गए। बोलिए द्वारिका नाथ की। अच्छा मुरलिया वाले गए, तुरंत आ गया कलयुग। क्यों भगवान पृथ्वी को छोड़ के गए, तुरंत कलयुग आ गया। अब अर्जुन जी वहां से रोते भी लगते हस्तिनापुर आए। इनके शरीर का जो तेज था वह गायब हो चुका था। अब इतनी समय आई, सुबह जब सो के उठिएगा, जब मुंह धो लीजिएगा तब शीशा में अपन अपन मुंह देखिएगा। हर आदमी के चेहरे से लाइट निकलता है, हर आदमी के चेहरे से तेज निकलता है। वह तेज गायब हो जाए चंद्रभान बाबू, 3 कारण है। 3 कारण से इस शरीर से तेज अपने आप गायब। जीवन में कभी वह तेज दोबारा आएगा नहीं। और वह 3 कारण क्या है? 1 नंबर पे, ये हाथ से यदि कोई गाय मर गई, भूल से भी इस हाथ से यदि कोई गाय मर गई तो जान लीजिएगा ये शरीर से तेज अपने आप, जीवन में वह तेज दोबारा आएगा नहीं। दूसरा नंबर, यदि किसी बेस्या औरत के साथ हो गया तो उसके संबंध से इस शरीर से तेज अपने आप दोबारा आएगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरा, जिस किसी के बिना हमने 1 मिनट भी रहना न सीखा, वह आदमी यदि हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए तो उसके याद में इस शरीर का तेज अपने आप खत्म। अर्जुन के शरीर का तेज जा चुका था। जब रोते हुए हस्तिनापुर आए, जब धर्मराज युधिष्ठिर देखे अर्जुन तुम्हारे शरीर का तेज कहाँ चला गया? क्या 3 में कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई? तुम्हारे शरीर का तेज कहाँ चला गया? तब अर्जुन जी रोते हुए भाई का पैर पकड़े और पैरवा पकड़ के बोल गए कि वंचितो अहम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा
में पाहतम तेजो देवा विसमापनम महत। पैर पकड़ के रोने लगे, भैया वंचितो अहम महाराजा आहारीणा बंदुरु बिना। जिन कन्हैया के बिना हमने एक मिनट भी रहना नहीं सीखा, वही मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरे सखा कन्हैया हम सबको छोड़ के चले गए। जिन कन्हैया के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के बीच में हमने द्रौपदी जैसे भार्या को जीता, जिन कन्हैया के आशीर्वाद से किरात रूप में आए भगवान शंकर को हमने संतुष्ट किया, जिन कन्हैया के आशीर्वाद से दुर्वासा जैसे ऋषि को क्रोध से अपने आप को सुरक्षा पाया, वही मेरे गुरु मेरे कन्हैया हम सबको छोड़ के चले गए। अच्छो अर्जुन जी बोले कन्हैया छोड़ के चले गए, पांडवों की माता कुंती बगलिया से सुन ली। अच्छा सुनी कन्हैया चले गए, वह चौपाई याद आती है, राम राम कही राम कही, राम कही राम कही, राम राम कही राम राम कहते कहते जैसे महाराज दशरथ का प्राणांत हो गया, वही प्रकार से कृष्ण कृष्ण कही कृष्ण कही, कृष्ण कृष्ण कही, पांडवों की माता कुंती कृष्ण कृष्ण कहते हुए गिरी तुरंत खड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, जाए अर्जुन इतना दिन के बाद आए तो इतना अप्रिय समाचार लाए, लेकिन ये बताओ जब कन्हैया नहीं है तो हम ही रह के का करो। परीक्षित जी को बुला लिए, बेटा आ गए। हाँ बाबा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आप बनो राजा। धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, बेटा जात तवाणी, लेकिन तीन बात बताता हूँ, जीवन में उतार लो कभी भी संकट नहीं मिलेगा। और हकीकत में ये तीन बात हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। चंद्रभान बाबू कैले के पहले तीन बात सिखा के गए थे। एक नंबर, बेटा इन आंखों से कभी पाप मत देखना। दूसर की बात, बेटा दुश्मन है आके शरणागत हो गया तो माफ कर देना। तीन बात बताए, पहला आंखों से पाप मत देखना, दूसर की बात दुश्मन है लेकिन आके शरणागत हो गया तो उसे माफ कर देना, और तीसर का बात, बेटा दरवाजे पे आए हुए मेहमान की सेवा जरूर करना। तीन बात बताए, आंखों से पाप मत देखना, दुश्मन है आके शरणागत हो गया माफ कर देना, और तीसर की बात दरवाजे पे आए हुए मेहमान की सेवा जरूर करना। और तीन बात बता करके पांडव लोग परीक्षित जी को बना दिए राजा, और राजा बना करके अपने पांडव लोग द्रौपदी को साथ में लेकर के हिमालय गलने के लिए चल दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छी बात बता रहा हूं सब लोग। चंद्रभान बाबू, शरीर के साथ स्वर्ग एक आदमी जाएगा, जान तरीके जे हे शास्त्रों के बताए हुए नियम का पालन किया हो, और यदि किसी ने एक भी गलत कदम उठा लिया तो समझ लीजिए वह आदमी शरीर के साथ स्वर्ग, ये शरीर के साथ स्वर्ग वही आदमी जाएगा जो हे शास्त्रों के बताए हुए नियम का पालन किया। और जिसने एक भी कदम गलत उठा लिया तो समझिए वह शरीर के साथ स्वर्ग। पांचों पांडव लोग द्रौपदी को लेकर के हिमालय गलने के लिए गए, और जब हिमालय गलने के लिए जा रहे थे रास्ते में सबसे पहले नकुल सहदेव का पतन, सबसे पहले यह दोनों भाई गिरे थे। जब नकुल सहदेव गिर गए, भीम जी हाजिर, भैया
धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हाँ अतः इनके का हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा ये शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। कहा इन दोनों को अभिमान था, एक को अपनी सुंदरता पे अभिमान था, एक को अपने गणित विद्या पे अभिमान था, इसलिए ये दोनों शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब 6 को गए जौने में 2 को गिर गए, अब के को बच गए 4 गो। जब कुछ दूर आगे गए तौले अर्जुन का भी पतन, अर्जुनों गिर गए। भीम जी हाथ जोड़िए भैया इनके का हो गया। कहा ये भी शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाएगा। का इसे भी घमंड था, मैं प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं अनिरुद्ध नहीं हूँ, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। इसी भी अपने धनुष विद्या में घमंड था, इसलिए ये भी शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाएगा। अब के को बच गए 3 गो। जब कुछ दूर आगे गए तौले द्रौपदी भी गिर गई। भीम जी हाथ जोड़िए भैया इसको क्या हो गया। कहा ये भी शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाएगी। काहे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भीम ये हम 5 पतियों की पत्नी थी। कहने के लिए 5 की पत्नी थी, लेकिन तुमको मालूम है एक अर्जुन के प्रति प्रेम ज्यादा था। ये थी तो हम 5 पतियों की पत्नी, लेकिन अर्जुन से प्रेम ज्यादा करती थी, इसलिए शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाएगी। वो गिर गई। अब कुछ दूर और आगे गए, अब के को बच गए 2 गो। जब कुछ दूर गए तौले भीमो जी गिर गए। आज जब भीम जी गिर गए हाथ जोड़िए भैया। कहा रे हमरो तो गलतियां बता दीजिए। कहा तुम भी शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जाओगे। भीम जी ने कहा काहे। भगवान ने कहा क्योंकि तुम खाते बहुत ज्यादा थे। अब जान लीजिए जे आदमी ढेर खाला समझिए वो पपवे करता। हाँ खाइए उतने खाइए जितना से है शरीर चल जाए। अजय ही सोचला चला ले आओ अब तक सुतही बदूर दी औरी दाबी ले तो समझ लीजिए वो पपवे कर रहा है। खाइए उतने खाइए जितना से ही शरीर चल सके। जो आदमी ढेर खाएगा समझिए वो पपवे कर रहा है। का तुम खाते बहुत ज्यादा थे। भीम जी भी गिर गए। अब के को बच गए 1। शरीर के साथ स्वर्ग गए तो 1 और वह है धर्मराज युधिष्ठिर। यही शरीर के साथ स्वर्ग गए थे, लेकिन 2 मिनट के लिए इनको भी नरक में जाना पड़ा। 2 मिनट के लिए इनको भी नरक में जाना पड़ा। लगे शोर करने हमको काहे नरक में लेके जा रहे हो, हमको काहे नरक में लेके जा रहे हो। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त हाँ सरकार ले आओ इनका खाता खोलो। तो जब खाता खोला गया तो उसने कहा आप भी एक जगह झूठ बोले थे। एक जगह आपने भी झूठ बोला था। अस्वस्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हमने झूठ नहीं बोला, हमसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया गया। युवा के बुलवाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया। तौले तो भगवानों आ गए। भगवान ने कहा हमको कहा झूठ में फंसा रहे हो। बोलो धर्मराज युधिष्ठिर आज सरकार आप ही के कहने पे मैंने झूठ बोला था। भगवान ने कहा जो हम कहे वो में झूठ रहबे कहा गए। चंद्रभानु बाबू जब कौरव पांडव का लड़ाई चल रहा था और जब द्रोणाचार्य जी बाण मारे तो पूरा पलटवे साफ। पागल हो गए थे जब बाण चलावे पूरा पलटवे साफ। पांडव लोग घबरा गए। कन्हैया भगवान ने कहा जब तक ये बुढ़वा मरेगा नहीं तब तक विजय मिलेगा नहीं। पक्का है विजय पाना है पहले इनको मारिए। ये कैसे मरेंगे। भगवान ने कहा तो हम नहीं बता पाएंगे। अब वो कैसे मरेंगे ये तो वह बता पाएंगे। हाँ एक चीज हो सकता है। कहा रोज सुबह 5 बजे कौरव सब जाते हैं प्रणाम करें। आई आंख बंद करके पूजा करते हैं। तो एक काम करो आज तुम लोग 4 बजे पहुंच जाओ।
आई आंख बंद करके पूजा करते पहले प्रणाम कर लेना, और जब आशीर्वाद दे देंगे तब पूछ लेना, हे बाबा बतावा कैसे मरब, तकी तो है बताएंगे। अब भगवान सूत्र बता दिए। अच्छा, जब लड़ाई विराम हुआ भोर में 4 बजे उठ के पहुंचा दिए, अपने दरवाजे पे खड़े हो गए। अब पांडव लोग गए जाकर के पितामह जी इनको द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किए, और जब प्रणाम किए तो आशीर्वाद दे दिए, और जब आशीर्वाद दे दिए तब अर्जुन जी हाथ जोड़िए, बाबा ये बताइए आप कैसे मरेंगे। आज जो पूछे कैसे मरेंगे तौले हाथ से मलबा छटक गया। जब आँख खोले तो कहा कि तक कौरव नहीं पांडव हाथ। अर्जुन हाथ जोड़िए, बाबा इतना बता दीजिए आप कैसे मरेंगे। द्रोणाचार्य जी मुस्की मारे, हे अर्जुन जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है पृथ्वी पे कोई माई का लाल पैदा नहीं जी हमके मार। मैं मरूंगा कब, यदि हमारे हाथ से धनुष बाण गिर जाए। मर जाऊंगा लेकिन कब, यदि हमारे हाथ से धनुष बाण छूट जाए तब। जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक तो कोई माई का लाल पैदा नहीं, बुढ़वा मार दो। अर्जुन हाथ जोड़िए, बाबा इहो बता दा कैसे धनुषिया बनवा छूटी। चलिए इहो बता दीजिए धनुष बाण छूटेगा कैसे। तब द्रोणाचार्य जी मुस्की मारे, अर्जुन ये बताओ ये दुनिया में मेरा है ही कौन, एक ही तो बेटा है अश्वत्थामा। अब बाप के सामने बेटा मर जा, ऐसे बड़ा दुख जीवन में बोलिए। अब बाप के सामने बेटा मर जाए तो इससे बड़ा दुख का हो सकता है। जब तक मैं अपने बेटा के बारे में कोई अप्रिय समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मेरे हाथ से धनुष बाण नहीं छूटेगा। अब सगरी भेद बता दी। जब सुबह हुआ पाजा पाजा, जब लड़ाई चालू हुआ तो यही लड़ाई में एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा, क्योंकि गजब का शक्ति भीम के पास था। भीम जी उस आज मार दिए तो भाग के द्रोणाचार्य जी के पास गए, बाबा कहता अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जी ने कहा तुम झूठा हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। हाँ अश्वत्थामा मारा गया ये बात मान लूंगा, लेकिन कब, यदि आके धर्मराज युधिष्ठिर हमसे कह दे। चूंकि जानते थे वह मर्द मौत को गले लगा लेगा लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेगा। बोलिए सवरिया सरकार। आइए, क्या बात है, क्या बात है, क्या नाम है? बोलिए सवरिया सरकार की।